सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो स्पेशली क्वेश्चंस की आज एक और क्लास हम लेने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरी पैटर्न हम लोग करने वाले हैं। हम दो पैटर्न्स देख चुके हैं दो क्लास पहले, मतलब पार्ट नंबर 34 में हमने देखा था रेसिप्रोकल फॉर्म 1/x प्लस 1/y वाला। पिछले पार्ट में मतलब क्लास नंबर 35 में हमने देखा था x² माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें इन दोनों पिछली फॉर्म का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये होमवर्क भी था पिछली क्लास का, तो उसको भी एक बार से रिवाइज कर लेंगे। दिस इज नॉट x² माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 9x² माइनस वाई स्क्वायर। तो एक कोफिशिएंट आगे 1 के अलावा। तो हाउ टू डील दिस प्रोसेस बिल्कुल x² माइनस वाई स्क्वायर की तरह होगा, बट क्या एडिशन से आएगी, विल सी दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रेसिप्रोकल में याद है पार्ट नंबर 34 दो क्लास पहले 1/x प्लस 1/y दिया था। यहां पे 1 की जगह 2/x और 3/y आ चुका है। प्रोसेस सेम रहेगा, पर हल्का फुल्का फर्क क्या रहेगा वो देखना बहुत जरूरी है। तभी हम इन पैटर्न्स को अपने आप में थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट से मान पाएगी कि हाँ अब बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो इनको देखना जरूरी है, वरना चीजें थोड़ी अधूरी सी रह जाएंगी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हाउ डू वी सॉल्व दिस। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, ये पार्ट नंबर कौन सा है अपना 36। 34 और 35 प्लीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं उन मेथड्स पर वापस नहीं जाने वाला, उनको सीधे अप्लाई करूंगा इस क्लास में। ठीक है, तो प्लीज वो बेसिक्स पार्ट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस दैट। सवाल लगातार आते हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब उसको फर्दर हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। प्रोसेस के बेसिक्स पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये। पहले 3x का स्क्वायर और दूसरा y का स्क्वायर है, तो 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई यहां पे हो गया। और ये कहानी 48 के बराबर है। देख लिया आपने? क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना, अगेन x और y पॉजिटिव इंटीजर, पर उनमें x में 3 मल्टीप्लाई करके y से माइनस करना या x में 3 मल्टीप्लाई करके y से प्लस करना, दोनों ही केस में ये दोनों ब्रैकेट इंटीजर तो बनेंगे, इतना तो कह सकते हैं। तो यहां पे दोबारा हमें क्या मिल गया, इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू 48। तो 48 को हम दो इंटीजर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पहले वो सारे पेयर बना लेते हैं, फिर एलिजिबल पेयर कौन से होंगे उसमें थोड़ी, बस उसमें थोड़ा चेंज आएगा, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। 48 के पेयर बनाओ दो इंटीजर के फॉर्म में, तो 1 इंटू 48 हो गया, 2 इंटू 24 हो गया, 3 इंटू 16 हो गया, 4 इंटू 12 हो गया, और कुछ 5 तो होगा नहीं, 6 इंटू 8, बस। बाकी फिर तो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे, इंटरचेंज मतलब, उस तो बाद में जाएंगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुत जरूरी बात, इसमें हम कौन से पेयर्स सेलेक्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए, मान लो ये सब अल्फा इंटू बीटा है, तो एक चीज अल्फा बनेगी, मतलब 3x प्लस वाई मान लो अल्फा बनेगा, और 3x माइनस वाई बीटा बन जाएगा। हमें इनको इंटीजर मेंटेन नहीं करना सर, हमारा तो अल्टीमेट पर्पस ये है कि x और y भी इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। कैसे होगा x और y की वैल्यू, पहले दोनों को ऐड करिए, तो x कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 6, और y कितना आएगा, y के लिए दोनों को माइनस करो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। मतलब समझ गए कि कौन सा, बस यहीं पे हिंट छुपी हुई थी और काफी क्लियर था कि पेयर सिलेक्शन ऐसा करो कि दोनों इंटीजर जो हैं उनका सम 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इंटीजर बनाएगा, और उनका डिफरेंस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर बात? वैसे देखो, अगर सम 6 का मल्टीपल है तो सम 2 का मल्टीपल तो हो ही गया, और अगर सम 2 का मल्टीपल है तो डिफरेंस भी 2 का मल्टीपल होता है। तो y की समस्या बहुत नहीं है, x की समस्या ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नीचे 2 नहीं 6 है। तो अगर आपने 6 का इंश्योर कर लिया कि भाई दो ऐसे नंबर उस पेयर में जिनका सम 6 का मल्टीपल है, तो डिफरेंस 2 का मल्टीपल तो होता ही है, क्योंकि 6 में 2 तो है ही। ठीक है, और अगर प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाता है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी क्लियर। तो ऐसे नंबर लो जिनमें दोनों का सम 6 का मल्टीपल, सिंपल सा रूल, सिंपल सा रूल। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर द कंडीशन टू मेंटेन इंटीग्रल और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या कहानी है। अंतर समझ गए ना? पिछले वाले में हम लोग ऐसे पढ़ ले रहे थे जिनकी पोलैरिटी सेम होती है, मतलब जिनका सम और डिफरेंस 2 का मल्टीपल हो। यहाँ 6 आ गया। चलो भाई इसमें देखें क्या करते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो कहानी खत्म। 1 प्लस 48, ये देखें 2 प्लस 24 26, नहीं ये नहीं है, 6 का मल्टीपल नहीं है। 3 प्लस 16 तो हो ही नहीं सकता। इधर देखो, एक सेकेंड, एक जस्ट अ सेकेंड, हमने सही किया है ना? हाँ सही किया। हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 प्लस 12 कितना, 16, ये भी नहीं हो रहा, और 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, ये भी नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, वी विल नॉट हैव एनी आंसर। क्लियर होगी बात, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? ठीक है, सो देर इज नो पॉसिबल आंसर, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल पाया हमको जिसमें जो सम है हमारा वो 6 का मल्टीपल हो। हाँ,
ऑलवेज ये पूरा चेक हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कोई भी और सिली मिस्टेक तो इसमें जीरो आंसर लिख देते हैं आप लोग। थोड़ा चेंज करके बताऊं मैं आपको, फिर इसमें दोनों का आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं कि हर बार जीरो आंसर आता है, आई चेंज अ वैल्यू। मुझे आपको इसमें ना एक ऐसा सवाल भी बताना है जहां पे अपने पास आंसर भी आ जाए। इसमें तो जीरो, कोई टेंशन। अच्छा फ्रेंड, जीरो आंसर में दुखी मत हो जाने की सर आंसर नहीं है क्या करें, जीरो लिखा ना, क्या टेंशन है उसमें, दैट इज इक्वली गुड एज एन आंसर। चलो भाई थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि मुझे एक आंसर वाला केस भी करवाना था। 4x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई, इंटीजर इंटीजर हो जाएगा, ये 48 है। पेयरिंग हम कर चुके हैं, तो एक वैल्यू अपनी अल्फा पे जाएगी और एक वैल्यू किस पे जाती है, अपनी बीटा पे, ठीक है। तो यहां पे x कितना आता, दोनों को आप ऐड करते और अपॉन 4 आ जाता, और y कितना था, दोनों को आप माइनस करते अपॉन 2 आ जाता। तो आपको ऐसे पैर लेना है जिनका सम 4 का मल्टीपल हो। ये कहीं बन रहा है क्या, यहां नहीं बन रहा, इधर भी 26, ये भी नहीं है, ये बन रहा है। 4 प्लस 12 कितना होता है, 16, ठीक है। तो 16 4 का मल्टीपल है, तो एक पेयर यहां पे आएगा। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना एक बहुत जरूरी बात, ये तो 6 प्लस 8 हो गया और ये होता है 14, ये नहीं होगा। नाउ इफ यू नीड दी आंसर फॉर दिस इक्वेशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो एक पैर आपका आ चुका है, तो 1 विल बी दी आंसर। बट अगर आपको चाहिए इंटीग्रल आंसर, मतलब आप नेगेटिव भी अलाउ कर सकते हो, तो आप पता है ना क्या करना है आपको, डू यू नो क्या करना है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो और दोनों के नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। मतलब 4 12 12 4, -4 -12 -12 -4, ठीक है। तो उस केस में आंसर 4 गुना हो जाता है। लॉजिक पिछली क्लास में पूरा क्लियर कर चुका हूं आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में यह आंसर, इंटीग्रल में यह आंसर, ठीक। मैंने दोनों एक ही पेज में बता दिया आपको। आर वी क्लियर, समझ गए ना। चलो, तो ये तो मैंने सवाल अलग से ले लिया था, पर जो सवाल पूछा गया था उसमें हमारे पास कोई आंसर नहीं आ पाया। तो उसमें आंसर हमारा नो सच पेयर वॉज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। एक सेकेंड, इसको मिटा रहा था, हाँ जी परफेक्ट, ठीक है। तो इनका आंसर दोनों का जीरो आ जाएगा, पर जो मैंने अलग से एग्जाम्पल लिया था उसमें आंसर 1 और 4 आ गया था। लॉजिक समझ गए। पेयर सिलेक्शन फिर भी कितना आसान रहता है, तो टेंशन की बात ही नहीं आती। ये तो अपना हटा दो, मतलब ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन वो देख रहे हो सोल्यूशन नहीं देख रहे हो, इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्वेश्चन लिख के सॉल्व करा के हटा दिया उसको। क्लियर है। चलिए, तो इसमें कोएफिशिएंट डील कैसे करना है, कितना आसान हो गया बता दिया आपको। पेयर सिलेक्शन कैसे करते हो बता दिया, और पॉजिटिव इंटीग्रल और इंटीग्रल आंसर्स में इंटू 4 वाली कहानी भी समझा दी मैंने आपको। अब रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर ऊपर 1 की जगह कुछ और आ जाए तो हाउ डू वी डील दैट, को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सो 2/x हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करा जाए तो 3x प्लस 2y ऊपर आ गया, ये 12 भी ऊपर आ जाएगा, और नीचे के एक्स वाई को यहाँ पे लिख दो, सबको एक तरफ ले आते हैं। 36x माइनस एक्स वाई प्लस 24y, और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब फ्रेंड ध्यान रखो, अगर आपको पेयरिंग करनी है ना, पेयरिंग सेम करने का पर्पज रहता है, अगर आपने यहाँ पे x कॉमन ली तो ब्रैकेट में कितना आ गया, 36 माइनस वाई। वही काम आपको यहाँ पे करना है, तो पता है क्या चाहिए वो आपको, 24 इंटू 36 चाहिए, वो भी माइनस में, तभी पेयरिंग ठीक हो पाएगी। माइनस भी चाहिए क्योंकि बीच में माइनस आया है, ठीक है। तो -36 इंटू 24 माइनस कर दो यहां पर भी, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हम माइनस वैल्यू यहां कर रहे हैं वो राइट में भी करना पड़ेगा। और इधर और देख लो, अगर आपने यहाँ पे 20 नहीं, यहां पे हमने किया कितना, -24, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 36 माइनस वाई। ब्रैकेट सेम करना है, तभी तो आप कॉमन ले पाओगे और प्रोसेस पूरा हो पाएगा। बढ़िया। तो ये हो गया x माइनस 24, ये हो गया 36 माइनस वाई, और राइट साइड में कितना है, -36 इंटू 2। अभी माइनस मत मल्टीप्लाई मत करना, बाद में देखते हैं क्या कहानी होगी। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी दोनों वैल्यूज बन गई। ये y माइनस 36 था, x माइनस 24 यहाँ पे था, और राइट साइड में 36 इंटू 24 हो गया। बढ़िया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। अगर x और y इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो भाई माइनस करने पर इंटीजर तो रहेगा ना। इवन इफ यू वांट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो माइनस करने पर इंटीजर तो रहेगा ही ना। तो बेसिकली इंटीजर इंटू इंटीजर ये बना रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब आप बस इतना देख लो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सप्रेस 36 इंटू 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या टू फैक्टर्स, ठीक है। नंबर्स का फॉर्मूला होता है, पता है आपको,
तो पहले सो कर ये कितना है, 9 इंटू 4 ये होता है और ये 8 इंटू 3 होता है। तो ये 3 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर कौन सी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, इसको 3 प्लस 1 करो 4, ठीक है, और ये 5 प्लस 1 6, 24 फैक्टर्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, वो फैक्टर के नंबर से आधा होता है, 12 तरीके हैं, ऐसे 12 पेयर बनेंगे। बात क्लियर है या नहीं, ऐसे 12 पेयर बनेंगे आपके पास। क्लियर, एक सेकेंड, हाँ ये 12 हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ऑल क्लियर। ठीक, अब यहां पे एक जरूरी बात ध्यान रखना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही आपके 12 पेयर बने, इसमें आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसमें आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इंटू दिस अगर 36 इंटू 24 है तो उसको उल्टा करोगे तो प्रोडक्ट इतना ही आएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, कितना आंसर हो जाएगा, ये 12 था, डबल कर दो 24 आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आती है आपको अच्छी तरह से पता है, कि इधर जो एक वैल्यू होगी जो सेम आती है, सेम आती है, कौन सी आ जाएगी, वो यहां पे आएगी या नहीं आएगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वो यहां पे नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। याद है जब हम लोग 144 करते थे तो एक वैल्यू कितनी आती थी, 12 इंटू 12, ठीक है, या 169 में 13 इंटू 13। अब आप 144 को कई और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, पर 12 इंटू 12 के इंटरचेंज से कोई फायदा नहीं है, पर वो प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। तो जो डबलिंग वाला केस है जिसमें एक्चुअली कुछ नया बन ही नहीं रहा, वो आपको यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं, जो पिछले वाले में जो वीडियो नंबर 34 में किया था आपको याद होगा, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 24 आंसर, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि वो हो पाएगा या नहीं, वो सिर्फ होल स्क्वायर फॉर्म में हो पाता है, यहाँ पे तो नंबर हमारा होल स्क्वायर है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सेम इंटू सेम मल्टीप्लाई वाला केस बनना नहीं है कि भाई इंटरचेंज भी सेम बन जाए, वैसे कोई केस ही नहीं है। तो 24 आंसर हो गया। ठीक, और अगर आप यहाँ पे कहानी ये देखते हैं कि हम इसको इंटीग्रल में ले जाते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू भी अलाउ कर सकते हैं, ये इंटीग्रल वाले केस में। तो क्या हो जाएगा, हम इनके नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लो लिया 36 इंटू 24 एक केस बनेगा, तो एक होगा 24 इंटू 36, वो दोनों तो आपने यहां पे ले लिए, पर एक क्या बन सकता है, -36 इंटू -24, ठीक है, वो भी तो बनते हैं। तो उस केस में क्या कर लोगे, इधर देख लो क्या करोगे उस केस में, फॉर दैट पर्टिकुलर केस आप इनके नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वाला आंसर अगर ये आ रहा है तो इंटीग्रल का आंसर कितना आ जाएगा, 48। अब एक चीज यहां पे तो ध्यान रखना इसको आंसर क्लेम करने से पहले, कि हमें कहीं नेगेटिव वैल्यू परेशान तो नहीं कर रहे। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, देखिए आपका एक वैल्यू जो यहां पे आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब x माइनस 24 के बराबर है, सॉरी -24 के बराबर है, और y माइनस 36 जब -36 के बराबर है, तो इस केस में x और y जीरो आ जाते हैं, दैट इज नॉट अलाउड फॉर यू। ठीक है, तो वो एक केस आपको ध्यान रखना है जो माइनस वाले में अक्सर आ जाता है। तो 48 आंसर मत बोलना, अपॉन जीरो अलाउड नहीं होता आपको, तो 47 आंसर बोलोगे। क्लियर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर 24 हो गया, पर इसका आंसर 48 नहीं, कितना होगा, 47। ठीक, तो पहली बात कि ये 24 था 23 नहीं हुआ, क्योंकि इंटरचेंज करने वाले केसेस में कभी भी सेम नंबर बन ही नहीं रहा था यहां पर। क्लियर, क्योंकि होल स्क्वायर तो है नहीं है नंबर, पर जब हम नेगेटिव भी अलाउ करने लगे तो इंटरचेंज वाले में एक 0 0 वाला केस बनता है, मतलब कि जो मैंने आपको यहां पे क्लियर किया, ये एक नहीं चलेगा, इससे 48 आंसर नहीं 47 आंसर बोल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका रहा जो वीडियो नंबर 34 में था, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/k वाला फॉर्मेट होता है। बट हाँ, हल्का सा फर्क ये रहा कि आप यहां पे होल स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े अलग फैक्टर का इस्तेमाल करते, पर वो फैक्टर भी दिख ही रहे थे आपको यहां पे, तो उस फैक्टर को लाना भी कुछ मुश्किल नहीं रहा, बस स्प्लिटिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए, फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। और पेयर काउंटिंग बोलोगे सर बहुत लेंदी है, नहीं, आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आया, कितना निकला यहां पे, 6 इंटू 4 24 आ गया था, आपने अपॉन 2 कर दिया, 12 पेयर्स बन रहे थे, वो भी नंबर्स वाले फॉर्मूले से आराम से निकल के आ जाता है। तो दो फॉर्मेट जो हमने किए, रेसिप्रोकल और होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, उनका अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, सिंपल सा चेंजेस जो बता दिया मैंने आपको। अब आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें आ रहा होगा, तो ठीक है, कोशिश करूंगा एक दो प्रैक्टिस वीडियोस के बारे में और बना दूं। कल तो एक नया टॉपिक लेंगे हम लोग, जस्ट फॉर द चेंज इन सब टॉपिक, बट आई थिंक काफी वैरायटी मैंने करवाई है आपको, और एग्जाम में कैट वाला क्वेश्चन करवाया था, कितना सिंपल था, हम तो उससे काफी डिटेल में जा चुके हैं और हर एंगल मैंने समझाने का प्रयास किया है, पर एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल अगर आया
तो काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहानी समझ में आई है तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना कि क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। यू नो द फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर इज अ डाउट कि सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं रिपीट करूंगा चीज़ें। आई ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो, पर ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना कि बात समझ में आई है नहीं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, टेक केयर।